नमस्कार दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। जैसे राहुल गांधी पहले ही दावा करते थे कि हाइड्रोजन बम जब फूटेगा तो चुनाव आयोग अपना मुंह देश को नहीं दिखा पाएगा, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों वैसे ही हुआ, क्योंकि अभी तक भाजपा के लोग ही फर्जी तरीके से वोट करते थे, लेकिन अब तो विदेश से लड़की बुलाकर फर्जी वोट डलवाया जाता है। एक जगह ने, दो जगह ने, बल्कि उसी से 22 जगहों पर वोट करवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी ने सबूतों के साथ लगाया है। ये सारा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने हरियाणा में किया है। राहुल का हाइड्रोजन बम हरियाणा विधानसभा चुनाव का है, जहां पर भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने अपना सारा तंत्र लगा दिया। दोस्तों राहुल गांधी ने पीसी में बताया कि हरियाणा में 2 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 25 लाख फर्जी हैं। उनकी टीम ने 5,21,000 मतदाता एंट्री का पता लगाया, यानी हरियाणा में 25% मतदाता फर्जी। ये खेल भाजपा के लिए खेला गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाया, उससे अगर ज्ञानेश कुमार के अंदर थोड़ी सी शर्म होगी तो इस बार जब अपना ज्ञान देने आएंगे तब आरोप निराधार बताने की जगह पर जांच करवाने की बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि हरियाणा में एक ब्राजीलियन मॉडल ने कई बार वोट डाला है। राहुल ने हरियाणा चुनाव के राय विधानसभा में करीब 10 बूथ पर 22 वोटों की चोरी पकड़ी है, और वो वोट दिया किसने है? एक ब्राजीलियन मॉडल ने, जो ब्राजील की मॉडल है। हरियाणा चुनाव में कहीं पर सीमा, कहीं पर स्वीटी, कहीं पर सरस्वती और अलग अलग नामों से 22 बार वोट किया है। उन्होंने इतना बड़ा आरोप हवाई में नहीं बल्कि विथ प्रूफ के साथ लगाया है। And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this in one... दोस्तों आपने भी देखा कि कहां पर किस नाम और क्या मकान नंबर है, यानी वोटर लिस्ट में नाम के साथ ब्राजील की मॉडल का खुलासा हुआ है। मतलब विदेश से लड़की बुलाकर हरियाणा में फर्जी तरीके से वोट डलवाया गया। सवाल उठ रहा है कि ये विदेशी महिला हरियाणा के चुनाव में कैसी आई? चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में कैसे शामिल किया, या फिर उसकी फोटो लगाकर फर्जी तरीके से नाम बढ़ाया गया है? ऐसे ही एक ही व्यक्ति के नाम कई जगहों पर है। अपनी पीसी के दौरान राहुल गांधी ने सबके सामने सारा चिट्ठा खोलकर दिखाया है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसे चुनाव होना है तो पहले ही रिजल्ट लिखकर प्रिंट कमांड दे दीजिए। ज्ञानेश कुमार जी खत्म कीजिए सब, फिर क्या मतलब रह गया चुनाव का? उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ है। लग रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भाजपा के लिए लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया है। खैर राहुल गांधी ने आगे और कैसे चुनाव आयोग और भाजपा को रगड़ा है उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी ने अपने पीसी में बताया कि जब हर एग्जिट पोल कांग्रेस का स्वीप दिखा रहा था, तब भी वहां नायब सिंह सैनी मुस्कुराकर बोल रहे थे कि हमारे पास सारी व्यवस्था है। दोस्तों राहुल गांधी ने नायब सिंह सैनी का ये वाला बयान भी सुनवाया है, हम भी आपको सुनवाते हैं। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now please notice the smile on his face, and please notice the word vyavastha. What exactly is the vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win. All the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. इसलिए सवाल उठ रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास सारी व्यवस्था है। मतलब इसका क्या है, क्या निकाला जाए? यही ना कि चुनाव जीतने की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, सारे तंत्र पहले से ही लगा दिए गए थे। सवाल उठ रहा है कि क्या पहले से ही चुनाव आयोग और भाजपा ने साठ गांठ कर ली थी? आखिर क्यों नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम एक तरफा जीत रहे, हमारे पास सारी व्यवस्था है? दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों से 3.5 लाख कांग्रेस मतदाताओं को हटाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई मतदाताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राज्य के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल ने कहा कि हरियाणा में चुनाव नहीं हुआ, ये चोरी थी। चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के साथ साठगांठ की है कि कांग्रेस हरियाणा ना जीते। सबूत के हर टुकड़े इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से हमने बस जांच की और आपको दिखाया कि भारतीय चुनाव की वास्तविकता क्या है। दोस्तों यही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा कि हरियाणा की तरह ही चुनाव आयोग बिहार में षड्यंत्र
रच रहा है। जो हरियाणा में है वही बिहार में होगा। बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है और उनको जो मतदाता सूची मिली वो लास्ट मोमेंट पर दी गई। राहुल ने बिहार के 5 वोटर्स को भी मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्टें काटे गए हैं। मंच पर आकर वोटर्स ने ज्ञानेश कुमार और मोदी के खेल का कैसे पर्दाफाश किया है, हम आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही हैं, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, एक व्यक्ति ने बताया कि उसके गांव के सैकड़ों मतदाताओं का नाम काट दिया गया है। सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। इसका मतलब यही निकल रहा है कि एसआईआर के नाम पर बिहार के लोगों से उनका वोट डालने का अधिकार छीना गया है। पहले भी कई लोग राहुल गांधी के सामने आकर बता चुके हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि जिन मतदाताओं का नाम काटा गया वो विपक्ष के वोटर्स हैं, इसलिए भाजपा को जिताने के लिए ज्ञानेश कुमार ने चुनाव के एंड वक्त पर एसआईआर करवाया है। दोस्तों, राहुल गांधी की पीसी के सबूतों की बात की जाए तो साफ हो रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए बी टीम बनकर काम करता है। आज चुनाव आयोग निष्पक्ष आयोग नहीं बल्कि भाजपा के लिए जीत आयोग बन चुका है। अब देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर और हरियाणा में किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ है, कैसे 25 लाख वोटर्स को फर्जी तरीके से जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने तमाम सीटों, तमाम जगहों को दिखाते हुए और कई लोगों को भी पेश किया। बहुत सारे प्रूफ भाजपा और चुनाव आयोग का असली चेहरा सबके सामने रखा। देखने वाली बात होगी कि अब इस पर चुनाव आयोग अपनी क्या सफाई देता है। ज्ञानेश कुमार कैमरे के सामने आकर क्या नया ज्ञान देंगे, हर बार की तरह इसको भी निराधार बताकर पल्ला झाड़ लेंगे या फिर चुनाव आयोग इसकी जांच करवाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि क्या बिहार में वोट चोरी हुई है? क्या 69 लाख वोटरों का नाम काटकर वोट चोरी की स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई है? दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। नमस्कार।